प्रश्न नंबर 1 देखिए, 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ध्रुव से बाएं तरफ होती है। देखिए ये अवतल दर्पण है, इस तरह से इसका एक फोकस है, इसकी वक्रता त्रिज्या इधर होगी। ये ध्रुव को मूल बिंदु माना जाता है, मूल बिंदु के बाईं तरफ की दूरी को ऋण माना जाएगा। इस कारण से अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r बराबर -24 सेंटीमीटर। फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इस कारण से फोकस दूरी f बराबर होगा -24/2। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है अर्थात r/2 होता है। तो बराबर काटने पाएगा 12 दूनी 24 -2 सेंटीमीटर फोकस दूरी। और वस्तु हमेशा ध्रुव के बाएं तरफ रखी जाती है। अब बाएं तरफ की दूरी को ऋण माना जाता है, इस कारण से वस्तु की दूरी जो होगी u बराबर -3 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है अर्थात v का मान v बराबर क्वेश्चन मार्क। सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f का मान है -2, 1/-2 बराबर 1/v प्लस -3। अब देखिए ऋण और धन गुणा ऋण होगा या माइनस यहाँ थोड़ा सा भूल हो गई है। 24 में 2 से भाग दिए 12 आएगा। 2 करने 2 दूना 4, यहाँ 12 सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ भी 12 होना चाहिए ये आपका मान। तो यहाँ धन यहाँ ऋण 1/12 बराबर 1/v माइनस 1/13। इधर ऋण 1/3 आएगा, धन हो जाएगा। या 1/v इक्वल टू ऋण 1/12 धन 1/3 या 1/v बराबर लघुत्तम होगा 12, 12 करने 12, 3 चौक 12, 4 से गए 3 आएगा 3/12 या 1/v इक्वल टू 3/12 काट दीजिए या 1/v इक्वल टू 1/4 या v इक्वल टू 4 करने 4 v करने 4। चूंकि v का मान धन में आ रहा है, v का मान क्या आ रहा है धन में 4 सेंटीमीटर, इस कारण से जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। फिगर देख लीजिए, ये आपका अवतल दर्पण है, v का मान धन में आ रहा है अर्थात ध्रुव के पीछे, तो उत्तर हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे। उत्तर बराबर 4 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे। ये आंसर रहा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु
अवतल दर्पण से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण द्वारा इसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है। ज्ञात कीजिए दर्पण की फोकस दूरी तथा रोमन 2 है प्रतिबिंब की स्थिति। तो हमेशा वस्तु जो होती है, इसका थोड़ा सा फिगर समझ लीजिए। जैसे आपका अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है, पोल है। वस्तु हमेशा इस तरह रखी जाती है, अर्थात इसको मूलबिंदु माना जाता है। इस तरह से ये वाई अक्ष माना जाता है, एक्स अक्ष माना जाता है। हमेशा वस्तु ऊपर रखी जाती है, इसलिए वस्तु की लंबाई क्या होगी, धनात्मक। 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु, तो वस्तु की लंबाई को ओ से करते हैं, ऑब्जेक्ट ओ से, ये धन में होगा 2 सेंटीमीटर की वस्तु की लंबाई हमेशा सीधा ऊपर की ओर दूरी धन होती है। अवतल दर्पण से 16 सेंटीमीटर रखी है, तो वस्तु हमेशा ध्रुव से बाईं तरफ रखी जाती है, इसलिए यू का मान क्या होगा, निगेटिव होगा। वस्तु -16 सेंटीमीटर। दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब चाहे ध्रुव के पीछे बने या ध्रुव के आगे बने, हमेशा ऐसे उल्टा होगा। उल्टा मतलब इधर की ध्रुव ऋणात्मक होती है, इसलिए प्रतिबिंब की लंबाई आई का मान कितना होगा, -3 सेंटीमीटर ऋण में होगा। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। इसमें ध्यान दीजिए, रोमन 1 है दर्पण की फोकस दूरी, रोमन 2 है प्रतिबिंब की स्थिति। लेकिन इसमें प्रतिबिंब की स्थिति पहले निकलेगा, इसलिए हम दूसरा जो है रोमन पहले लगाएंगे। अब इसमें फार्मूला है आवर्धन एम बराबर आवर्धन एम बराबर आई बटा ओ बराबर -v/u। आई का मान कितना है, आई का मान 3 है और ओ का मान कितना है, 2 है। -v निकालना है और u का मान कितना है, -16। यहाँ ऋण धन हो जाएगा, या -3/2 बराबर v/16 क्रॉस गुणा हो जाएगा, या v बराबर -3 × 16/2 काट दीजिए। 2 करने 2 8 16 साफ साफ लिख दिया है, या v = -3 × 8 8 त्रिक 24 -24 सेंटीमीटर। क्योंकि v का मान ऋण में आ रहा है, इसलिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 24 सेंटीमीटर दर्पण के सामने। यहाँ देखिए इस तरह से ऋण आने का मतलब क्या होगा, ध्रुव से जो है पोल जो कहते हैं इसके सामने मतलब आगे बनेगा ऋण में। तो यहाँ उत्तर हमारा हो जाएगा एक क्या कि 24 सेंटीमीटर दर्पण के सामने, एक रोमन हुआ। उत्तर बराबर 24 से, उत्तर हम धन में ही लिखेंगे, 24 सेंटीमीटर किसके सामने, 24 सेंटीमीटर दर्पण के सामने, दर्पण के सामने। रोमन फर्स्ट बाद में निकलेगा। इसके लिए होगा 1/f फोकस दूरी 1/v + 1/u। ये सूत्र है, सूत्र से या 1/f बराबर v का मान निकला है कितना, -24 -24 धन u का मान है कितना, -16 या यहाँ धन यहाँ ऋण हो जाएगा, या 1/f बराबर -1/24। यहाँ ऋण यहाँ धन, धन ऋण भाग ऋण होता है, धन ऋण भाग ऋण होगा इसमें भी। यहाँ धन यहाँ ऋण 1/16
16 24 का लघुत्तम 48 होगा, या 1/f बराबर LCM 48, 24 दूना 48, 16 तियां 48 बराबर ऋण 3/5/48, या f बराबर उलट जाएगा 48/5, यहाँ ऋण होगा, भाग दे दीजिए f का मान, या f बराबर भाग देंगे 5 45, 3 48, 5 6 30, ऋण 9.6। ऋण होने का मतलब दर्पण क्या होगा, हमारा अवतल होगा, ऋण 9.6 सेंटीमीटर। उत्तर बराबर ऋण 9.6 सेंटीमीटर। उत्तर को हम धन में ही लिखेंगे, लेकिन ऋण एस प्रदर्शित कर रहा है कि हमारा दर्पण क्या है, अवतल है। उत्तर हम धन में ही दिखाएंगे। ऋण से ये प्रदर्शित होता है, ये बतलाता है कि हमारा दर्पण कैसे अवतल है।